जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और अब बात करते हैं 1 जुलाई जो है वो कैसा रहने वाला है। महीना चेंज हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है। जून का महीना जो है वो काफ़ी कुछ अप डाउन लेकर आया था, तो जुलाई का महीना इससे ज़्यादा पावरफुल है अनडाउटेबली। सो लेट्स सी जुलाई का महीना 1 जुलाई हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और जुलाई फुल मंथ प्रिडिक्शन जो है वो जुलाई प्रिडिक्शंस की प्लेलिस्ट में है, ज़रूर जाके देखिए। सो लेट्स सी जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना नहीं, 1 जुलाई ओके, सो लेट मी 1 जुलाई हम सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एंड 2 कार्ड जो आ गए हैं वो मैं अलग से रख रही हूँ क्योंकि वो जुलाई के महीने के लिए हैं, तो आई विल गिव यू ओवरव्यू हियर आल्सो। लेट्स सी 1 जुलाई हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो कार्ड्स आ गए हैं 1 जुलाई के लिए और देख लेते हैं भारत के लिए 1 जुलाई कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई की एनर्जी जो है भारत के लिए कैसे रहने वाली है और विश्व के लिए 1 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 1 जुलाई विश्व के लिए किस तरह का रहने वाला है। विश्व के लिए 1 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। अब देख लेते हैं कि हमारे लिए गाइडेंस जो है, जुलाई के महीने की गाइडेंस जो है वो क्या है। जुलाई का महीना, उसकी गाइडेंस हमारे लिए क्या है। ओके, जुलाई का महीना क्या हो रहा है। ओके, लेट्स सी 1 जुलाई की गाइडेंस जो है हम सब के लिए क्या है। चलो सो लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं जुलाई के महीने के लिए ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड आया है वो क्या आया है। तो इफ यू सी, तो मूवमेंट है जुलाई के महीने में, और मूवमेंट जो है अच्छाई की तरफ, बैलेंस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ है। अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। दूसरा, मुझे लगता है कि एक जगह बैठे रहने से जो मूवमेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी तक आप बैठे रहे हैं अपनी जगह पे और आपने एक्टिव होकर कुछ काम नहीं किए हैं, तो अब एक्टिव होने की एनर्जी है। ट्रैवल की एनर्जी भी है, तो आप डेफिनेटली ट्रैवल भी करोगे। मनी गेन की एनर्जी भी है, अबंडेंस की एनर्जी भी है। खुद को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत काम आएगी जुलाई के महीने में। तो याद रखिएगा, ट्रैवल हो गई, मूवमेंट होगा और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का बहुत सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब बैठने का समय जो है वो ख़त्म हो गया है, एक्शन लेने का समय शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं 1 जुलाई जो है कैसी होने वाली है। और 1 जुलाई है और पहला कार्ड भी 1 नंबर का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड, डिवाइन हैंड है। और पैशन, एनर्जी, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, चीज़ों को नए सिरे से देखना जो है उसकी एनर्जी लेकर आता है। तो 1 जुलाई जो है वो सबसे पहली एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे, क्योंकि एक नई शुरुआत की एनर्जी लग रही है, एक नई डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी लग रही है। दूसरा, अगर कार्ड आप देखेंगे तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, सीक्रेट्स की एनर्जी होती है हाई प्रिस्टेस के पास, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के पास एक स्क्रोल होता है जिसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। और अगर हाई प्रिस्टेस के पीछे आप देखेंगे वेल, तो उस पर ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पानी है, ट्रैवल की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 जुलाई की एनर्जी जो है इंट्यूशन, सीक्रेट्स, इनर नॉलेज और स्टेबिलिटी, उन सब चीज़ों को लेकर आएगी। तीसरा कार्ड यहाँ पर जो है 4 ऑफ कप्स का है। ये पर्सन जो है यहाँ पर बैठी है और इसके ये 3 कप्स जो है इसको नहीं चाहिए, तो वो काफ़ी उदास है, आंखें बंद करके बैठी है। लेकिन यहाँ पर एक कप आ रहा है, वो उसको देख ही नहीं रही है। और इतना क्यूट सा कबूतर है, तिनका लेकर उसमें बैठा है, पर उसको देख नहीं रही है। थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, आपके आसपास क्या है, जो आपको चाहिए वो आपके बिल्कुल पास हो सकता है, लेकिन क्या आप ध्यान नहीं देंगे और वो आपसे दूर चला जा सकता है। तो वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हार्ट को बैलेंस रख के, प्रोटेक्ट रख के, पीछे रख के आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो अगर आप देखें तो हार्ट के ऊपर बहुत सारी वायर्स जो हैं, कांटों वाली तारें लगी हैं, ताकि और कोई तलवार जो है वो हार्ट में ना घुस जाए या ना घुस पाए। और हार्ट एक्सपोज्ड है, बारिश हो रही है, और जब वूंड एक्सपोज होते हैं तो वूंड्स हील होते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पेड़ों के ऊपर पत्ते नहीं हैं, लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही है तो इन पर वापस ग्रोथ आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो इवेलुएट कर रहा है, वर्ल्ड को देख रहा है। आप झंडे पे पीस और पैशन दोनों की एनर्जी देख सकते हैं और इवेलुएट करके अपनी नई जर्नी की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 जुलाई सबसे पहले तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई को, थोड़ा सा अटेंटिव रहना, थोड़ा सा ध्यान देना आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन आपको क्या दे रहा है। जो आपको चाहिए वो कहीं आपके आसपास ही तो नहीं है, जो सीक्रेट्स आप चाहते हो खुले वो कहीं आपके सामने ही तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और एक और चीज़ जो बहुत अमेजिंग है 1 जुलाई के कार्ड्स में, 1 2 2 3
4। तो बेसिकली एक फ्लो ऑफ एनर्जी आया है, 1 to 4 की एनर्जी आई है और सारे कार्ड्स उसी एनर्जी में आए हैं। और एक्चुअली अगर आप देखो तो 3 + 1 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है और यहाँ पर 4 की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इक्वेशंस आपकी लाइफ में 1 जुलाई को चेंज होने वाली हैं और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बचेंगे भी, बाहर भी आएंगे और एक नई जर्नी अपने लिए चुनाव करेंगे। और यहाँ पर 1 से शुरू होकर 2 पे पहुँचने की एनर्जी है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फर्स्ट को जो चीज़ें शुरू होंगी उनसे जो चॉइसेस आएंगी, फर्स्ट को जो नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई चीज़ें आएंगी, उससे जो चॉइसेस आएंगी वहाँ पे उसके हिसाब से आप सेकंड को अपनी नई जर्नी जो है स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका काम हो। थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई चीज़ आपको चाहिए होगी और वो बिल्कुल आपके पास होगी। कोई सीक्रेट आपके लिए ओपन अप हो रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके तक आ रही होगी, कोई चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी। पर अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मैं नहीं देखूंगी, तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो इसलिए फिर से दोबारा से ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे, फिर से दोबारा से चॉइसेस करनी पड़ेंगी, फिर से दोबारा से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, चाहे वो आपकी इंट्यूटिव जर्नी हो, चाहे वो आपके करियर की हो, चाहे फैमिली लाइफ की हो। और अब मैटर करता है कि इस जर्नी में आप जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखें। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी अनएक्सपेक्टेड वजह से हो सकता है और ये एक्चुअली कोई जेन्युइन वजह भी नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पूरी तरह ना समझें और उसको दिल पे ले लें और उसकी वजह से हर्ट फील करें। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा। हेल्थ वाइज हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा और वाटर इनटेक का ध्यान रखिएगा। आपको जो चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको जो चाहिए वो आपको डिवाइन देगा, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, जो चाहिए वो आपके आसपास ही होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा नज़र उठाकर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और किसी न किसी चीज़ की प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली आज के दिन में होगी और वो प्लानिंग सक्सेसफुल भी होगी अगर आप इमोशन साइड रख के करेंगे। अपनी इंट्यूशन पे स्पेशल अटेंशन पे करनी है आपने 1 जुलाई को, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के लिए एनर्जी कैसी है। पहला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इफ यू सी, बुल जो है उसको ना सिर्फ तलवारें मारी गई हैं, उसकी आंख में भी तलवार आर पार हो गई है। 10 ऑफ सोर्ड्स हर्ट की एनर्जी होती है, लेकिन एंडिंग की एनर्जी होती है, लेकिन नई बिगिनिंग की एनर्जी भी होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स बैक स्टैबिंग की एनर्जी भी होती है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 के बाद 9 की एनर्जी है जो कि हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पर रोशनी में आने की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर पास्ट में किसी को हर्ट किया गया, कोई गलत काम किए गए, बैक स्टैब किया गया और स्पेशली यहाँ पर मुझे बुल की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे कहीं नंदी की एनर्जी, शिव की एनर्जी वो भी याद आ रही हैं। हर्मिट के साथ भी मुझे वो एनर्जी कनेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी बहुत सारे मंदिरों को लेकर और वो सब जो चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ रोशनी में आए। बट अदरवाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर पहले बैक स्टैबिंग थी वहाँ पर एक नई रोशनी की एनर्जी है। हर्मिट 9 है और ये 11 है, तो 9-11 की एनर्जी है। सन ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ों को इवेलुएट करने और समझने की एनर्जी होती है और यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड इफ़ यू सी द स्नेक इज़ वेरी डिटरमाइंड एंड बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है अपनी वॉन्ड को प्रोटेक्ट करके और बिजली गिर रही है बाहर। मुझे लिटरली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। मुझे लग रहा है 1 जुलाई को कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ बड़े स्टैंड्स लिए जा सकते हैं, कुछ बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। कोई चीज़ जो है वो रोशनी में आ सकती है और किसी के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो इमीडिएटली लिया जा सकता है। और लिटरली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको वो पावर जो है, भारत की इंटरनल पावर, जहाँ पर अंधेरे से बहुत सारी चीज़ें बाहर लाई जाएंगी, वो दिखना शुरू होगी, विजिबल दिखेगा आपको। वो लीडरशिप एनर्जी, वो लीडरशिप स्किल, वो लीडरशिप पावर, वो आपको विजिबल दिखाई देगी बहुत ज़्यादा। बैक स्टैबिंग की एनर्जी भी है पर मुझे लगता है कि वो इन अ वे भारत के फेवर में काम करेगी और कुछ बढ़िया ही वो भी निकाल कर लाएगी। मतलब 10 से 9 की एनर्जी है और फिर 9 से सीधा 11 की एनर्जी है। तो यू कैन इमेजिन के एनर्जीज कितने स्ट्रांगली टर्न लेने वाली हैं। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुली शिफ्ट होने वाला है चीज़ों के बीच में, एक्शंस के बीच में। और बहुत सारे बैक स्टैबर्स जो हैं ना, उनकी
उनके खिलाफ बड़े एक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें, और अच्छे होंगे, अच्छा लगेगा हमें जब वो एक्शंस होंगे 1 जुलाई। अब देख लेते हैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी कैसी है, और वर्ल्ड के लिए डॉटर ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस की एनर्जी है। ये एक्चुअली दिस इज नॉट 11, दिस इज 12, माय मिस्टेक, सॉरी। डॉटर 11 होती है, सन 12 होता है, ये 3 की एनर्जी है, तो 9, 10, 11, 12 की एनर्जी बनती है, और 3, सो दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 की एनर्जी बनती है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली कंक्लूजन की तरफ जाएगा। और यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस की एनर्जी है, और डॉटर ऑफ सोर्ड्स इफ यू सी आउल है, और वो स्वॉर्ड के ऊपर बैठी हुई है, और यहाँ पर देखें तो 2 कैट्स हैं, और वो जो स्वॉर्ड है अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, एंड ये कैट्स जो है इनकी पूंछ से यहाँ पर देयर इज लाइक a circle, an apple kind of circle that is being made यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली वो जो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है ना, जो एक्चुअली है और जो अभी काफ़ी हद तक विजिबल हो चुकी है, उसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाए, और वो डिवीजन वाइट एंड ब्लैक की थोड़ी सी अलग अलग ज़रूर स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन या कुछ मतलब की वजह से उन दोनों ग्रुप्स को एक साथ आकर कुछ बात, कुछ चीज़ जो है वो डिस्कस करनी पड़े। तो वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेशन और किसी तरह का बैलेंस जिसको क्रिएट करना पड़ेगा मजबूरी में, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीडिएशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, जुलाई की गाइडेंस प्लस इस दिन की गाइडेंस, 1 जुलाई की गाइडेंस। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, कहीं पे भी शेयर कीजिए आप। उससे होगा ये कि और लोगों को गाइडेंस मिलेगी, और वही इंटेंशन है और वो ज़रूरी भी है। तो जून के लिए एनर्जी कैसी है, और यहाँ पे देखिए एनर्जी भी है जुलाई के लिए सपोर्ट, फन, यूनिटी और प्ले की। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, यूनाइटेड रहिए, प्ले की एनर्जी में रहिए, हैप्पी एनर्जी में रहिए। नंबर 14 का कार्ड है, और डेफिनेटली जुलाई का पूरा महीना ही ऐसा होगा जहाँ पर फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फन करना, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप डेफिनेटली इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और बात करते हैं 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई में क्या एनर्जी है। 1 जुलाई की एनर्जी है 43, नंबर 7 की एनर्जी है बाय द वे, और वो बोलता है सेक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। तो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज एक फ्लेम ऑफ लाइट, एक एनर्जी है आपके अंदर, एक फ्लेम है आपके अंदर, और वो हमेशा के लिए उस फ्लेम को जगाए रखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना सिर्फ आपकी सोल की एनर्जी है, बल्कि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, आपकी डिवाइन एनर्जी है, आपके पास्ट की एनर्जी है। और कहीं ये एनर्जी बोलती है कि आज का दिन आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं अपने पर्पस पे आने के लिए, अपना रास्ता जो है उसको चुनने के लिए, उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, उस फ्लेम को इग्नाइट करने के लिए, अपनी सोल को पहचानने के लिए, अपने सोल पर्पस को पहचानने के लिए वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ओपन रहें। मैं आप बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आज का दिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल जो है वो आपकी लाइफ में होगा। डिफरेंस ये होगा कि आप उस एक्सेप्शनल को एक्सेप्ट करते हैं, उसको देखते हैं, या आप इमोशन एनर्जी में है। कुछ सीक्रेट ओपन होना, कुछ नॉलेज का पता चलना, कुछ इंट्यूशन का डेवलप होना, कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल एक्सेप्शनल होगा, और वो आपके एंसेस्टर्स से, आपके गाइड से आपकी तरफ आएगा। और अगर आप ओपन हैं, अगर आपने अपने आप को क्लोज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, और फ्लो ऑफ एनर्जी भी महसूस करेंगे। तो दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप गाइडेंस फॉलो करेंगे तो दिन और बेहतर रहेगा। अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। और फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।